नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। आज की पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 4 लड़कों के साथ आज से लगभग 10 साल पहले जब लॉकडाउन से दुनिया थोड़ी नॉर्मल हुई थी अपनी लाइफ में, यह चारों लड़के बहुत खुश थे। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। चारों का नाम बताता हूँ। एक का नाम था संजीव, एक का नाम था अभिषेक, एक का नाम था रवीश और एक का नाम था अतुल। ऐसा था ना भाई, ये चारों जो दोस्त थे ये बचपन के पक्के वाले यार थे। इनका ऐसा था कि जब तक दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगा था, रोज शाम को घूमने फिरने के लिए घरों से बाहर निकल जाया करते थे। कभी किसी की स्कूटी में जा छोटे तो कभी किसी साइकिल में जा रहे। टाइम पास करना तो पैदल ही निकल जा रहे हैं। बहुत मस्ती करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा था ये घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाए थे। केवल मोबाइल में बात चल रही है, वो मजा नहीं रह गया था। जब थोड़ा लॉकडाउन वगैरह हट गया तो ये चारों ने एक दिन डिसाइड किए कि चलो भाई अपन अपनी अपनी स्कूटी उठाते हैं। अंदोला के रहने वाले थे ये लोग, तो स्कूटी उठा के हम लोग अंदोला के थोड़े आउटर एरिया में जाते हैं, जहां पर ऐसी जगह हो कि कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। जात बहुत चिल्लाए, मस्ती करें, बैठ के बातचीत करें, एंजॉय करें, कोई हमको जज करने वाला नहीं हो। चारों अपने घर से निकले शाम के लगभग 7 बजे के आसपास। यह चारों केवल 2 स्कूटी में सवार थे। एक थी संजीव की स्कूटी और एक थी अभिषेक की स्कूटी। इनकी स्कूटी से सवार होकर यह लोग इनके घर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आ गए। यह अंदोला का इलाका लग खत्म होने जैसा था, अब आगे चलकर जंगल पड़ने वाला था। इतने में ही अभिषेक जो था वो कहता है कि यार मुझे याद है, यहाँ से थोड़ा आगे एक ऐसी जगह पड़ती है जो दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, डरावना दिखता है। हम लोग वहाँ पर फोटो भी थोड़ी निकाल सकते, सेल्फी एल्फी निकालेंगे। वहाँ पर शांत माहौल भी है, कोई अपने को फालतू हटाने के लिए नहीं आया कि लड़कों क्या यहाँ पर मस्ती कर रहे हो, निकलो यहाँ से, ऐसा कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। चलो वहाँ पर चलते हैं। तो भैया यह चारों ना उस खंडरई, अब यह जो खंडरई नॉर्मल रोड वाले इलाके से इनको नहीं मिलता। यह लोग नॉर्मल रोड को छोड़कर एक कच्ची सड़क पकड़े, जंगल जंगल होते हुए, और थोड़ी आगे जाकर इनको खंडरई पहले से ही रास्ता पूरी तरीके से ऐसा हो गया था कि क्या बता है, बहुत डार्क और बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा पतला रास्ता। अब तक जिस कच्चे रास्ते से आ रहे थे यह थोड़ी चौड़ी रोड थी कि एक कार भी आ जाए और दूसरी कार भी निकल जाए, इतनी चौड़ी वहाँ पर कच्ची सड़क थी। लेकिन जब यह खंडरी बचा हुआ था तब से ही यह जो रास्ता था वो बेहद ज्यादा पतला हो गया था, ऐसा कि वह रास्ता है ही नहीं। लेकिन फिर भी अभिषेक को मालूम था, इसलिए दोनों स्कूटीन चारों को ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल ये भी लग रहा था कि मजा ही आएगा भाई, दोस्तों सा बढ़िया टाइम पास करना है। चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब रखे हुए हैं, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करके लौटेंगे। यह लोग कुछ मिनट तक वहां पर अपनी स्कूटी चलाने के बाद पहुंच गए। वहां पर पहुंचे, अपनी स्कूटी लगाए और यहां से ना मतलब जो यह खंडरई दीवार हो ऊपर से ओपन है, उसके पीछे तरफ से ओपन है, सामने से तो ओपन ही रहेगा। सिर्फ खंडहर में 2 साइड की ही दीवार क्यों खड़ी हुई है। इन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा। ये लोग जैसे ही अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट जला के उसके अंदर की तरफ बढ़े हैं तो सबसे पहले इनकी नजर पड़ी एक लोहे की, जो ऐसे समझ लो एक लोहे के बेड के ऊपर। एक ऐसा बेड जिसमें कोई सो तो नहीं सकता, लेकिन कैसा बोले, एक मतलब फ्रेम के ऊपर, एक लोहे की फ्रेम के ऊपर समझ लो वो कोई चारपाई हो और बीच वाला हिस्सा ना हो उस चारपाई का। ऐसा तो इन लोगों ने सोचा, आ यार यह कैसी लोहे की फ्रेम सी रखी हुई है, इसका यहाँ पे क्या काम। तो बात करते करते ना ये चारों उसके ऊपर बैठ गए। यह बैठे ही हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके ऊपर बैठ के समझ रहे हो ना।
मतलब आप पलंग ही समझ लो उसको, लेकिन वो पलंग में बीच वाला ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें सोते हैं, उसको हटा दो। तो इसमें ये लोग ऐसे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अचानक से ना संजीव को कुछ तो भी उसकी स्कूटी के पास से आवाज सुनाई देती है। संजीव बोलता है, 1 मिनट यार, स्कूटी के पास से कुछ आवाज आई, कोई आया तो नहीं है? मैं देख के आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो। संजीव उठ के स्कूटी के पास गया, देखा कोई भी नहीं। बोला कि छोड़ो, मेरा वहम रहा होगा या फिर कोई पक्षी जानवर रहा होगा, कुत्ता उत्ता जंगल है। वैसे भी ऐसा बोल के जैसे ही पलटा अपने दोस्तों के पास जाने के लिए कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक कॉर्नर में पड़े हुए एक वाइट सी चीज की तरफ। इतना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा, हाँ, और बस वो पड़ा हुआ था तो इसने देखा कि यह बहुत चमकदार वाइट सी चीज क्या है यार, मतलब पूरे अंधेरे में भी यह अलग ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचा कि कोई पॉलिथीन वगैरह होगी, छोड़ो क्या है मालूम नहीं, जाने देता हूँ। ये उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए अपने दोस्तों के पास जाने लगा और उसको क्रॉस कर दिया तो बोला कि छोड़ो, हो गए सब, मैं उतना क्यों ध्यान दे रहा। उसकी तरफ बैठ गया अपने दोस्त साथ, फिर बातचीत करने लगा। फिर बातचीत करते करते अचानक से एक दोस्त क्या बोलता है कि मुझे ना बहुत चक्कर जैसा आ रहा है यार, अब घर की तरफ चलता। बाकी बोलते हैं कि अरे संजीवी तो आए, तुझे क्या चक्कर जैसा आने लगा? बोलता है, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस भर रही है मेरी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो। नहीं चलना है तो बैठो 2 मिनट। ये थोड़ा सोचा कि टहल तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये वहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा था। यह वहाँ से उठा और टहलने के लिए फिर से अपनी स्कूटी की तरफ गया और वह भी जब स्कूटी के पास से थोड़ा अपने दोस्तों की तरफ लौट ही रहा था तो उसकी भी नजर उस वाइट चीज के ऊपर पड़ी जो चमक रही थी। इतने अंधेरे में भी सिर्फ एक फ्लैश लाइट चालू था और फ्लैश लाइट की मदद से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। जहां पर लाइट पड़ रही है वहीं पर कुछ दिख रहा है, लेकिन वो वाइट वाली चमकदार चीज अलग ही दिख जा रही थी। इसने बोला कि अरे भाइयों आओ। बोला संजीव ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन इसने बोल दिया, अरे भाइयों यह देखो, यह यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है यार, वाइट सा। सब लोग उस चीज की तरफ बढ़े। संजीव ने बोला, हाँ यार, मेरी भी नजर इस चीज के ऊपर पड़ी थी। यह क्या है, इतना कैसे चमक रहा है? ये चारों के फ्लैशलाइट उसके ऊपर थे, ये चारों उसकी तरफ बढ़े ही हैं। सोचे कि टच वच करके देखते क्या है कि फट से उसमें आग लगई अचानक से। मतलब यह चीज रखी हुई है ना, कोई वहाँ पर माचिस का कुछ है। ये लोग सिगरेट गगरेट ऐसा कुछ भी नहीं पीते थे, किसी माचिस वाचस थी भी नहीं। यह देख ही रहे, उसके पास जा ही रहे कि अचानक से उसमें आग लग गई तो बहुत ज्यादा घबरा गए। बोले कि चलो भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इसमें अपने आप आग कैसे लग गई है? या तो आसपास हमारा कोई है, कोई चोर लुटेरा भी हो सकता है जो हमारे साथ कुछ कर सकता है। नहीं तो भैया यह कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आग कैसे लगी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। अब यह लोग जल्दी जल्दी बाहर की तरफ आए अपनी स्कूटी के पास। तो क्या बात है कि इनकी वो दोनों स्कूटी तो वहाँ पे खड़ी नहीं है। अब सब डर गए कि स्कूटी कहाँ चली गई। सब इधर उधर होके देखने लगे, इधर उधर होके देखने लगे कि अचानक से जो लड़के की सांस फूल रही थी ना, उसके रोने की आवाज सुनाई देती है सबको। तो तीनों घबरा गए, बोले अब इसको क्या हो गया? संजीवी तक तो सिर्फ सांसें फूल रही थी, अब रोने क्यों लगा? सब भागते भागते उसके पास पहुंचा। अरे अरे क्या हो गया तुझे, ऐसा क्यों रो रहा है? तो बोलता है कि भाई मुझे संजीवी कोई ऐसा इंसान दिखाई दिया जिसकी दोनों आंखें चमक रही थी। यह इस खंडरे था। मैं दीवार के पीछे तरफ गया, कौन है बोलने के लिए, तो वहाँ पर कोई नहीं था। तुम विश्वास मानो या ना मानो, वो बहुत क्लियर मुझे दिखाई दिया है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अपनी स्कूटी भी गायब हो गई है यार, यहाँ से कैसे निकले? दौड़ दौड़ के निकले। क्या इन लोगों ने बोले कि यही ठीक रहेगा, दौड़ दौड़ के यहाँ से निकल जाते
हैं, एक बार यहाँ से बाहर निकल गए ना तो फिर किसी को फोन ऑन कर देंगे। संजीवी फोन करने की तो हिम्मत बन नहीं पा रही है। ये लोगों ने वहाँ से दौड़ना शुरू किया, बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यह लोग जब यह 1 किलोमीटर वाला रास्ता खत्म किए दौड़ दौड़ के, मतलब ये जो बहुत पतला रास्ता लग गया था ना खंडार के पास से, वो वाला रास्ता इन लोगों ने कंप्लीट की ही है कि क्या देखते हैं कि इनकी स्कूटी तो वहाँ पे खड़ी हुई है। दोनों ये लोग बोलते हैं कि अरे अपनी स्कूटी वहाँ से यहाँ कैसे आ गई कि इस रास्ते से पूरा बाहर। बोले जैसा भी हो स्कूटी में सवार होते फटफट निकलते, फिर बैठे जा रहे स्कूटी में। हाँ, फिर चलाना शुरू किया भाई, और अभिषेक ने अपनी अपनी स्कूटी चला रहे हैं, चला रहे हैं। अब इस कच्चे रास्ते से ये लोग बाहर निकलने वाले थे कि ना एक पेड़, अब कौन सा पेड़ इन लोगों को तो नहीं समझा, लेकिन एक पेड़ पड़ता, वो पेड़ के जैसे ही नजदीक पहुंचने वाली थी ना इनकी स्कूटी। अभिषेक की तो आगे निकल गई, लेकिन संजीव की जैसे पहुंची ना उस पेड़ के पास तरफ, तो संजीव के पीछे जो लड़का बैठा हुआ था ये वही था जिसकी सांस फूल रही थी, जिसको वो आदमी दिखाई दिया था, आंखें चमकने वाला। उसकी नजर फिर से उस पेड़ की एक डाल के ऊपर पड़ती है। वो क्या देखता है कि उस डाल में ना एक आदमी बैठा हुआ है। बाल पूरे ऐसे बिखरे हुए हैं, थोड़े लंबे करली बाल, ऐसे पूरे फैले हुए बाल, और वो चेहरे में दिखने पूरी तरीके से जानवर, और व्हाइट कलर कुछ गाउन जैसा पहना हुआ है, और उसके पैर उल्टे हैं। आदमी है, औरत है, जानवर है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल है, नहीं मालूम। इसकी नजर पड़ी उस चीज के ऊपर और वो फट से इसकी तरफ कूदा है। स्कूटी में चलती स्कूटी में वह चीज यह लड़के की तरफ आई के पीछे जो बैठा हुआ है, इसके ऊपर कदी और वह गिरा है, और उसके सिर में लगा बहुत जोर से। पूरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन अहने अपनी स्कूटी संभाल लिया और बहुत जोर से चिल्लाया, अपना सिर पकड़ के वो गिरा। तो अब मैंने बोला, क्या हो गया, ऐसे कैसे तू अचानक से गिर गया? और वो चीज गायब। वो चीज संजीव को नहीं दिखी, वो चीज इस सिर्फ लड़के को दिखी जिसके ऊपर वो चीज कूदी है, और जैसे ही वो गिरा वो चीज गायब, अपने आप वो हवा में एकदम उड़ गई। वो चीज संजीव ने बोला, यह क्या हो गया, तू कैसे गिर गया? अरे अभिषेक, अभिषेक गाड़ी रोक। अभिषेक हन मार के अभिषेक को वापस रुकवाया। अभिषेक ने पीछे घूम के देखा गाड़ी को, तो भैया वहाँ पड़ा हुआ है। अब यह लोग भागते उसके पास गए, उसको उठाए हैं। बोले क्या हो गया तुझे? बोले कुछ नहीं, मेरे को बहुत खून आ रहा है, तुम लोग दिले चलो। उसने पूरा खून रोक के रखा था। ये लोगों ने उसको बैठाया अपनी गाड़ी में वापस से, और अब हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोले कि इसको तो स्टिचेस लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप इसे घर वालों को बुला दीजिए तो स्टिचेस तो लगवाएं। डॉक्टर साहब को बोले इन लोगों ने, और साथ ही साथ इन लोगों ने इसके घर वालों को भी कॉल कर दिए। अब घर वाले आ गए। अब घर वालों से इन लोगों ने कुछ की कुछ बता दिए। बोले कि हम लोग बस जा ही रहे थे, अचानक से इसको नींद का झोंका गया और यह गिर गया है, ऐसा घर वालों से बोल दिया। यह तीनों ने, वो तो कुछ बोल नहीं रहा था जिसको चोट आई हुई है सिर में पीछे, यह तीनों ने बोल दिए ऐसा बोल के ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले। और इन लोगों ने सोचे यार क्यूरियोसिटी तो होती रहेगी कि उस जगह पर ऐसा क्या था, वह कौन था जो अपने दोस्त के ऊपर ऐसा गिर गया, एक बार चल के देखे क्या। तो संजीव बोलता है कि नहीं यार, अपना जाना ठीक नहीं रहेगा। फिर वापस से अभिषेक फोर्स करता है कि यार चलते हैं ना, मजा आएगा, चल के देख के आते हैं। वो बोलता है कि ठीक है चलो, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो चलते हैं। फिर से यह तीनों स्कूटी में सवार हुए। बताओ, यह लोग उसी तरफ पड़ गए। जब यह लोग वापस से उस कच्चे रास्ते में गए हैं ना, तो अपने आप संजीव को फीलिंग आने लगी कि यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। संजीव अपनी गाड़ी रोकता है और बोलता है कि यार अभिषेक, अपने को आगे
नहीं जाना चाहिए। अभिषेक अचानक से ना संजीव को गाली वाली देने लगा, क्यों नहीं जाएगा तू, तेरे को जाना पड़ेगा। उसकी आवाज ना एकदम चेंज हो गई तो संजीव बोल रहा है कि भाई इस तरीके से क्यों बोल रहा है, क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हमको जाना चाहिए, हमने दोस्त को इतनी ज्यादा चोट आ गई है। वह बोल रहा है उसके ऊपर क्या चीज कूदी, क्या नहीं? पेड़ के ऊपर उसे कुछ दिखाई दिया था, फिर वहाँ पर खंडरई दिखा था, इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा है। तो वो पूरी आवाज चेंज कर लिया। जय ने अपनी और गंदी गंदी गालियाँ देके संजीव को बोलने लगा कि जाना पड़ेगा। वो जो अभिषेक के साथ दोस्त बैठा हुआ था ना, उसको तो अपनी स्कूटी में लेकर जाने लगा, लेकिन संजीव ने अपनी गाड़ी चलाते चलाते जो अभिषेक के पीछे बैठा हुआ था उसको इतना बोला कि आखिर में ना वो उसकी गाड़ी से कूद गया, अभिषेक की चलती हुई गाड़ी से वो कूद गया और फिर वापस से संजीव की गाड़ी में बैठा और संजीव ने अपनी गाड़ी घुमा लिया और संजीव इसको लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। हॉस्पिटल की तरफ निकला, जहाँ भी हो भाई अभिषेक उस तरफ बढ़ गया था। अब इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अब ये दोनों बैक टू बैक अभिषेक को फोन कर रहे हैं। अभिषेक तू कहाँ पर है, ठीक है कि नहीं? लेकिन अभिषेक है कि फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। अभिषेक कहाँ गया, वो अंदर की तरफ क्यों गया, कुछ मालूम नहीं इन लोगों को। इन लोग डरेरे समय यार क्या करें। अभिषेक के घर में एक बार फोन करके पूछते हैं। इन लोगों ने अभिषेक के घर पे फोन लगाया तो अभिषेक के मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बच्चों, तुम्हारे साथ ही तो गया हुआ था, वो अब तक आया नहीं है, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो इन लोगों ने बता दी उसकी मम्मी पापा को, अभिषेक के मम्मी पापा को, कि ऐसा हुआ है। वो एक खंडरी तरफ गया, वो जंगल की तरफ। हम लोगों ने बहुत मना भी किए तो वो फिर भी गाली वाली देके चले गया। तो अभिषेक के पापा बहुत परेशान हो गए, बोले चलो मेरे साथ, किधर गया है, मेरी कार से चलो तुम लोग, हम लोग देख के आते हैं। ये लोग कार में बैठ के भैया वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं। ये लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद की जो अभिषेक है ना, अभिषेक पूरी पॉलिथीन में रैप है ऊपर से नीचे तक, और पॉलिथीन यहाँ से बंद है, मतलब यहाँ से रस्सी बंधी हुई है पॉलिथीन में, पैर वाले पार्ट में भी पॉलिथीन में रस्सी बंधी हुई है। यह पूरा पैक्ड है पूरा, मतलब ऐसा देखने में लग रहा है कि यह निपट गया है। तो पापा की इसकी मतलब वो जो कार की बीम थी, लाइट थी कार की, उससे देख पा रहे थे तो एकदम डर गए, रोने जैसे हो गए, बोले क्या हो गया। ये लोग भी भागते हुए खंडरई तरफ, वो खंडरई मतलब था वहाँ, ये लोग भागते हुए खंडरई अंदर गए, जैसे तैसे उसकी पॉलिथीन फाड़े। पापा ने उसकी नफ्स चेक किए, बोले हैं इसको कुछ नहीं हुआ, इसको जल्दी से उठाकर ले चलो, इसको अपनी कार में डाले हैं। और बिना बात किए तेजी से अब हॉस्पिटल की तरफ पहुंचाए हैं। फिर उसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लोग देख के परेशान, बोले कि तुम लोगों का चल क्या रहा है, पहले इसका एक्सीडेंट हो गया, फिर यह ऐसी मरी हुई हालत में यहाँ पर आया हुआ है। तो इन लोगों ने डॉक्टर्स को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर अभिषेक के पापा ने बोले कि पूरी बात बताओ मुझे, तुम लोग क्या हरकत कर रहे हो। फिर A to Z पूरी बात संजीव ने, और संजीव के वो जो फ्रेंड था जो सही हालत में था, वो अभिषेक के पापा को बताया। तो अभिषेक के पापा क्या बोलते पता है, तुम लोग जिस जगह को नॉर्मल खंडार समझ रहे थे ना, वो एक शमशान घाट था। जी हाँ, आज से काफी साल पहले तक वहाँ पर लोग बाग आते थे और लोग का अंतिम संस्कार करते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुछ आदमखोर को वहाँ पर देखा गया, कुछ ऐसे इंसान जो कि ह्यूमन का सामान खाना पसंद करते हैं। समझ रहे हो आप, बहुत क्लियर नहीं बोल सकता अपने इसमें, लेकिन ऐसे लोग जो कि इंसानों का जो मृत शरीर होता है उसको खाते हैं। बहुत क्लियर बोल ही दिया मैंने, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर आदमखोर आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार उस शमशान घाट में करना पूरी तरीके से बंद कर दिए थे।
और फिर उसके बाद वह जगह देखने में खंडहरी लगने लगी। तुम जैसे लोग तो खंडार समझोगे, तुम लोग क्या जानो शमशान घाट वगैरह। बाकी वो जिसको तुम ऐसा नॉर्मल वो समझ रहे थे, चारपाई का फ्रेम समझ रहे थे, लोहे वाला वो चारपाई का फ्रेम नहीं था, उसमें रख के लोग की अर्थी को जलाया जाता है। तुम उसके ऊपर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और फिर पता नहीं तुमको क्या दिख गया, उसको हाथ लगाने के लिए जा रहे थे। अरे एक बार सोच तो लेते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं। किसका आइडिया था? तो यह लोग बोलते हैं कि बस अंकल हमने मिलजुल के ही बनाया था, हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फिर ऐसे इन लोगों को थोड़ी सी डांट पड़ी। इनके घर वालों को भी अभिषेक के पापा ने बहुत वार्निंग वगैरह दिए कि अपने बच्चों को समझाओ, ऐसे बिगड़ रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया अभिषेक ना लगभग 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, किसी से बात करने की अवस्था में नहीं था। जब होश में आया ना तो उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। इसको सिर्फ उतना याद है कि मैं कच्चे वाले रास्ते में अपनी स्कूटी बढ़ाया था, संजीव भी था दूसरी स्कूटी में। बस इसके बाद इसको कुछ नहीं पता कि मैं कैसे वह खंडहरी में पैक हुआ, यह वहाँ पर कैसे बेहोश हुआ, कुछ नहीं मालूम। बस जितना मालूम था इसने बताया। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा लिए कि रात बरात हम लोग अनजान जगहों में घूमने जाएंगे ही नहीं, और ना ही ये कभी गए। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी अनोखी भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में है। एक घटना जो कि साकेत नाम के एक सब्सक्राइबर के साथ घटी थी। बिना देरी किए सन 2017 में आज से 7 साल पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो साकेत अपने परिवार वालों के साथ कोल्हापुर के एक घर में रहकर बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था, जैसे कि सभी लोग काटते हैं हमारी कहानी में जब तक उनके साथ वह रात नहीं आती है। खैर अच्छी खासी जिंदगी साकेत अपने परिवार वालों के साथ काट रहा था। पूरे परिवार वाले तो नहीं, लेकिन साकेत के मम्मी, साकेत के पापा यहाँ पर रहते थे। बाकी के जो दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी लोग थे, यह झारखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। कोल्हापुर से लगभग इनके गांव की दूरी थी 2627 घंटे की। और भी कुछ रिलेटिव थे जो कि बाहर कहीं और रहते थे। कोल्हापुर में सिर्फ यही लोग रहते थे, इसलिए इनको जब कभी भी मौका मिलता था अपना सामान पैक किए, ट्रेन में टिकट बुक किए और पहुंच गए। फट अपने गांव। बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। गर्मियों की छुट्टी का तो रूटीन था कि जाएंगे तो मतलब जाएंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में सारे रिलेटिव्स हैं वहां पर पहुंचते थे और सब लोग मिलजुल के अपना बढ़िया वाला क्वालिटी टाइम वहां पर स्पेंड करते थे। अब चाहे खेतों में जाकर फ्रूट्स तोड़कर खाने की बात हो या फिर शाम के समय बच्चों का खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे खेलने की बात हो, फिर रात हो जाए तो घर के आंगन में बढ़िया से खटिया लगाकर बातें करते करते सोने की बात हो, इन सब चीजों का एकल ही आनंद आता था। इसलिए लोग कभी गर्मियों की छुट्टी में जाना अपना कैंसिल नहीं करते थे। लेकिन 2017 में हुआ कुछ ऐसा कि साकेत की मम्मी की ना थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, गर्मियों का टाइम था और साकेत की मम्मी ना थोड़ा धूप में कुछ काम के चक्कर में ज्यादा निकल गई थी घर से बाहर, तो उनको ना लू लग गई थी। लू लगना मतलब समझते हैं आप लोग, आजकल पता नहीं इतना होता है कि नहीं, पहले बहुत होता था। एकदम गर्म हवाएं चलती है जो कि हमारे शरीर में एक ऐसा इफ कर देती है जिससे कारण ना हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, फीवर आने लगता है, सर चकराने लगता है, ज्यादा गर्मी लग जाती है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हो गया। तो इन लोगों ने बोले कि इनकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है। साकेत की मम्मी की तो इस बार गांव नहीं जाते, ऐसा इन लोगों ने प्लान बना लिए। जब इस बात की खबर साकेत की दादी जी को पड़ी जो कि गांव में ही बैठी हुई है, तो बड़ी परेशान हो गई। बोले अरे हर साल सारे बच्चे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं, लेकिन इस साल कोई नहीं आ रहा है।
सबका किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जा रहा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो फोन करेगी तो किसको? अपने बेटे बहू को ही तो सबसे पहले करेंगे। फोन उठाई और बेटे को फोन करी। क्या हो गया यार, तुम लोग आना क्यों कैंसिल कर रहे हो? बहू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो क्या तुम लोग गांव नहीं आओगे? अरे वह शहर है, शहर के हवा पानी में लोग इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पातेगा। लेकर आओ, बढ़िया 4 दिन यहाँ पर आराम करेगी। वहाँ पर तुम लोगों का सबका काम करती है, बेचारी अकेले यहाँ पर अपन सब लोग हैं। आराम करेगी, गांव का हवा पानी मिलेगा, बढ़िया से तबीयत ठीक हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके दादी ने बहुत फोर्स करी साकेत की। अब इतना फोर्स करी तो यह सारी बात साकेत की मम्मी भी सुन रही थी। उन्होंने बोली कि चलो यार, सासू माँ का इतना मन है तो चल लेते हैं, थोड़ा सा क्या दवाई खा के चल लेंगे। फिर वहाँ पर चल गए तो सचमुच में आराम करना है। वहाँ पे जाकर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे बच्चे आते थे। कम उम्र की लड़कियां भी थी तो वो भी कर लेती थी। तो ठीक है, यह लोगों ने अपनी पर्टिकुलर 1 हफ्ते बाद की डेट की ट्रेन की टिकट बुक कर लिए। जनरली जाते थे ना अपने गांव तो फर्स्ट एसी की टिकट से जाते थे, लेकिन इस बार फर्स्ट एसी में मिला नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एंड मोमेंट में इन लोगों ने टिकट बुक किए थे। किस्मत से उतने भी मिल गए, नहीं तो नहीं मिलती। इन लोगों को डोट मिली थर्ड एसी की टिकट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग उस डेट को अपनी ट्रेन में सवार हुए। जैसा कि मैंने बताया था, कोल्हापुर से 24-25 घंटे की दूरी पर इनका गांव था। इन लोगों को ने लिए अच्छा खासा टाइम हो गया इनका गांव आने में। लगभग 2 घंटे बाकी रहे होंगे। वाशिम जंक्शन से ट्रेन थोड़ी आगे निकली ही है। झारखंड में एक वाशिम रेलवे स्टेशन पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना चुके हैं। वाशिम जंक्शन से थोड़ी सी आगे ट्रेन निकली है। रात का समय हो रहा था, घनघोर रात। ट्रेन लेट भी चल रही थी, अपने समय से काफी ज्यादा लेट। नॉर्मली उस रूट में ट्रेन स्लो हो जाती है, लेट हो जाती है। लगभग 6 या 8 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही थी। नॉर्मली शाम को ट्रेन पहुंच जाना था, अब रात के 2 से बाद का भी समय हो गया था। लगभग 1-1:30 बज रहे होंगे। ननी से थोड़ी आगे ट्रेन निकली है और अचानक से ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन में जितने भी लोग हैं सब सो रहे हैं। इनके बोगी में तो सो रहे, बाकियों का नहीं मालूम। लेकिन साकेत को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। शायद गांव जाने का एक्साइटमेंट कह लो, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक तरीके से सो नहीं पाते। किसी रात को हमें नींद नहीं आ पाती है। साकेत के साथ वैसे ही बेचैनी सी कुछ हो रही थी। ट्रेन भी रुक गई। अब कई बार ट्रेन रुकती है ना तो एसी बंद हो जाती है, होती है, आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे। तो एसी बंद हो गई। साकेत ने बोला कि यार एकदम मतलब सांस घुटने जैसी सिचुएशन हो रही है, क्या ऐसी फैसी बंद कर दिया इन लोगों ने? साकेत ने सोचा कि ट्रेन को रुके हुए 14-22 मिनट हो गए हैं, ज्यादा देर ऐसा लेटा रहा तो तबीयत खराब ऐसा लगने लगेगी। यार मैं उठता हूँ और थोड़ा ऐसे ही डब्बे में टहल हूँ, दरवाजे के पास जाकर खड़े होता हूँ, बाहर का हवा का थोड़ा सा फील लेता हूँ। इसने खिड़की से थोड़ा झांक के भी देख लिया था, बाहर तरफ कुछ पेड़ पौधे थे, वो भी हिल रहे थे। बोला छोड़ो यार, उठ के जाता हूँ। देखा पापा बढ़िया से सो रहे हैं, मम्मी बढ़िया से सो रही है। यह बढ़िया अपना जूते डाला और चल पड़ा गेट के पास। गेट के बाहर जाकर खड़ा हुआ है तो क्या पाया है कि भैया वहाँ पे ना ये एक स्टेशन में ट्रेन रुकी हुई, ये बहुत ही छोटा स्टेशन है। अब जहाँ पर इन लोग का डब्बा है, वहाँ से स्टेशन का जो बोर्ड होता है वह बहुत दूर था और साकेत को वह दिखाई नहीं दे रहा था। गांव भी बहुत छोटा है तो इतनी स्टेशन में लाइट भी नहीं है। तो देखने की कोशिश किया कि कौन सा स्टेशन है। यार कुछ समझ में नहीं आया। साकेत को एकदम अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि यार इस स्टेशन में तो जनरली ट्रेन रुकती नहीं है, कौन सा स्टेशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, इस स्टेशन में सुपरफास्ट एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, अभी रुक गई थी।
शायद सिग्नल नहीं मिला था। इसका ध्यान उस बोर्ड की तरफ है ही कि इसको कुछ ऐसे टायर जैसे चलने की आवाज आती है, ठेले चलने की आवाज आती है। यह बोलता रे इतने छोटे गांव में कौन ठेला लेकर आ रहा है। पलट कर देखा तो पीछे से एक बूढ़ा आदमी, उम्र रही होगी 67-68 साल की, वो ठेले को ढकेलते हुए साकेत की तरफ ही, इसके डब्बे की तरफ ही आ रहा है। इसने देखा कि अच्छा इसने क्या रखा हुआ है यार, बिरयानी पुलाव जैसा कुछ तो भी दिख रहा है। हल्की हल्की साकेत को भूख भी लग गई, क्योंकि इसकी स्मेल, वो ठेले में जो कुछ भी रखा होता उसकी स्मेल ऐसा उड़ते उड़ते नाक में आ रही थी। आया हाँ, और साकेत थोड़ा खाने भने का शौकीन, इसको एकदम लालच आ गया। वो बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल इसके सामने अपना ठेला लगाया। बोला कि साहब, ट्रेन को बढ़ने को अभी समय लगेगा। अगर आपको भूख लगी है, जो कि आपको लगी है, आपका चेहरा देख के समझ में आ रहा है, आप मेरे पास से बढ़िया गर्मागर्म बिरयानी ले सकते हैं। घर पर ही बनाया हूँ और सच बता रहा हूँ, इतनी स्वादिष्ट है कि आपने पूरे जीवन में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाए नहीं होंगे। साकेत सचमुच में जीभ लपल पाई वाले सिचुएशन में फंस गया। बोला कि हाँ लेना चाहूँगा। कितने की दिए? बोले कि साहेब, चिकन बिरयानी है, सिर्फ 70 ले रहा हूँ। इतने सारे पीसेज मिलेंगे कि खा के बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। साकेत बोलता है कि ठीक, आप रुकिए, मैं 2 मिनट अपना पर्स लेकर आया और आपको देता हूँ। वैसे लेता हूँ, ट्रेन तो अभी रुकी है, देखो रेड सिग्नल आगे दिख रहा है। बोला हाँ साहेब, मैं यहीं पर रुका हूँ। साकेत फट 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 अंदर गया, अपना पर्स उठाया। पर्स उसने साइड में ऐसा अपने बैग में दबा के रख दिया था। उठाया और जैसे ही वापस से उस गेट की तरफ पहुँचा जहाँ पर वह आदमी खड़ा हुआ था अपना ठेला लेकर। बिरयानी वाला तो वहाँ पर वो आदमी था नहीं। अब आदमी गायब, दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों तरफ देखा। साकेत ने बोला, अरे अब भी तो था, तुरंत भाग के गया हूँ, तुरंत लौट कर आया हूँ विदिन 30-40 सेकंड से। यह आदमी कहाँ चले गए? अपना ठेला लेकर बूढ़ा आदमी भी था, बड़ी ताकत के अपने ठेली को धक्का मार रहा था। और सामने तो पूरी स्टेशन में जो होती है ना दीवार, किसी गांव के रेलवे स्टेशन में दीवार, वो प्रॉपर बाउंड्री बॉल वाली दीवार थी। इसने सो कहा गया, ये बोलक छोड़ो, जाने दो, क्या मतलब। अच्छी खासी भूख लगा के निकल गया। इसको पीछे से एक बढ़िया ठंडी हवा का झोंका आया। इतने में इसने बोला कि अरे वाह, पीछे तरफ तो बढ़िया हवा चल रही है, उधर जाता हूँ भला। तो पीछे वाला दरवाजे की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे वाला दरवाजा हल्का सा खुल गया था। हवा की वजह से गर्मी के टाइम में थोड़ी भी हवा कहीं चलती है तो हमको एक अलग ही आनंद देती है। यह उस पीछे वाले दरवाजे की तरफ गया और सचमुच में बढ़िया हवा चल रही थी। वो आंख बंद करके, इस ठंडी ठंडी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी वाली हवा का आनंद लेने लगा। वो आनंद ले ही रहा था, आधे मिनट भी नहीं हुए होंगे इसको फिर से वो ठेले के टायर की आवाज आई। बोला, अरे यह तो चले गया था, यह वही है क्या? फिर यह वापस से उस गेट की तरफ गया तो देखा कि वह वहीं पर खड़ा हुआ है। बोला कि अरे अंकल, मैं आया था यहाँ पर जस्ट अभी 1 मिनट पहले, आप यहाँ पर नहीं थे अभी, अचानक से कहाँ से आ गए? अंकल बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं इतनी देर से यहीं पर खड़ा हूँ, उल्टा मच्छर आ गए थे तो ठेला वेला अपना थोड़ा एडजस्ट कर रहा था। उसकी आवाज से शायद आप अभी आए हो, आप आए ही नहीं थे, गेट के पास क्यों मजाक कर रहे हो? साकेत को थोड़ा अटपटा सा लगा। साकेत ने मन में बोला, आया था यार, यह नहीं था यहाँ पर, यह कैसी बात कर रहा है कि ये यहीं पर खड़ा था और मैं नहीं आया था, छोड़ जाने दो। हाँ अंकल, लगाइए 1 प्लेट, पीसेज थोड़े ज्यादा डालना। अंकल ने बढ़िया एक कागज की प्लेट उठाए हैं, उसमें निकाले बिरयानी और बढ़िया से बिरयानी निकाल रहे थे। अपना साकेत उसी में नोटिस कर रहा था कि कितने पीसेज निकाल रहे हैं कि नोटिस करते करते साकेत की नजर डायरेक्टली पड़ी अंकल के पैरों पर। अंकल के पैर थे उल्टे। साकेत टेंशन में आ गया, क्या रे, इस आदमी के पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं? मैं तो नॉर्मली दुनिया में सुना हूँ कि जो चुड़ैल होती
हैं, उनके पैर पूर उल्टे होते हैं। यह बुढ़े आदमी के, वो भी स्टेशन में बिरयानी बेचने वाले आदमी के पैर कैसे उल्टे हो सकते हैं? वह उस पैर की तरफ देख ही रहा है कि उतने में उस आदमी ने बिरयानी निकाल के प्लेट इसकी तरफ बढ़ा दिया। यह लो बेटा, कहाँ देख रहे हो? उसने ले लिया रप, बड़ा सोचते सोचते दिया और वह भी अपना ठेला लेकर आगे बढ़ गया। साकेत उसके पैरों की तरफ अब ध्यान से देखने लगा कि यार लिटरली इसके पैर तो अच्छे खासे एकदम उल्टे हैं। नॉर्मली सबके पैर ऐसे होते हैं, यह ऐसा कैसा चल रहा है? सोचा कि बेचारे को होगी कुछ लोग बाय बर्थ भी थोड़े से ऐसे हो जाता है, मतलब एकदम परफेक्ट सबके साथ नहीं हो पाता है। तो इसने सोचा कि बेचारा होगा गांव का गरीब आदमी, कोई बात नहीं, मैं अंदर जाता हूँ। यह बढ़िया से अंदर गया है, अपना अंदर जाके बढ़िया बैठा है। जब यह जहाँ पर बैठा ना, तो वहाँ से उसको पूरा गेट तक का व्यू मिलता था। मतलब थर्ड एसी की सीट कैसी होती है, ऐसी सिंपल वाली होती ना, तो ये बिल्कुल उस कॉर्नर में बैठा ताकि मैं खाऊंगा। और फिर मतलब ये खिड़की के साइड नहीं बैठा था, समझे ना आप? खिड़की के साइड तो पूरा अंदर हो जाता है। यह बाहर की तरफ बैठा जहाँ से चलने का रास्ता होता है, वहाँ से पूरा व्यू गेट की तरफ का मिल रहा था। यह बढ़िया से अपना बिरयानी खोला ही है तो देख के एकदम शॉक्ड कि बिरयानी में ना लिटरली 85 पर पत्थर है, काले काले पत्थर। यह शॉक्ड बोला कि यार जब उसने मेरे हाथ में दिया था, मतलब थोड़ा बांध के उसने हल्का रैप करके दिया बिरयानी को। ठीक है, मैं बांध के बिरयानी को दिया। बोला जब यह दे रहा था बिरयानी पूरी तरीके से नॉर्मल थी, हाथ में लिया था, मस्त गर्मागर्म थी, अभी आकर खोला, इसमें पत्थर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इसने हिम्मत करके उन पत्थरों को ऐसा हाथ लगाने की सोचा है, लेकिन जैसे ही वो बिरयानी और पत्थर को हाथ लगाया तो क्या पाया कि शिट, नीचे कुछ तो भी हाथ में चुप रहा है। उन्हें जैसे ही उसको मतलब बिरयानी के चावल को ऐसा हटा हटा के देखा तो क्या पाया कि सबसे नीचे वाले पार्ट में इतना गोल गोल सा कुछ है, शायद नींबू, और उसमें सुइयां चुभी हुई है ढेर सारी। मतलब अंदर से सुई निकली हुई, मतलब सुई का नुकीला वाला पार्ट बाहर की तरफ है और पूरा ऐसा गोल गोल जैसा अपना धतूरा होता है ना, उस टाइप का वह नींबू था। लेकिन वह नींबू था और उसमें सुइयां लगी हुई थी बाहर की तरफ। यह देखकर एकदम डर गया और वह सुई से इसको थोड़ा सा ऐसा उंगली में ऐसा कटने ऐसा हो गया। बोला ये क्या गंदगी देके चले गया वो आदमी, छोड़ो मैं इसको फेंक फाक देता हूँ। और ये साला खून आ गया थोड़ा सा, इस सुई से छुप के इसको फेंक देता हूँ और हाथ धो लेता हूँ। ये उठ के, अभी भी सब लोग सो रहे हैं पूरी ट्रेन में और ये सब कुछ अकेला ही फेस कर रहा है। ये उठ के वहाँ गेट के पास ही वो वॉश बेसन जैसा नहीं होता है क्या, वो कचरा फेंकने का भी बना रहता है, तो वहाँ पर इसने सोचा कि मैं फेंक देता हूँ और हाथ लेता हूँ। वो गया है, फेंका है और हाथ जैसे ही धोने को हुआ है, इसको फिर से वो ठेले की आवाज आई और इस बार जब वापस से ठेले के टायर की आवाज आई है, एकदम से इसको एक झटका लगा दिमाग में और यह बिल्कुल शून्य पड़ गया। अब इसको ना लिटरली क्या हो रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ वही चीज दिखाई दे रही है, शायद जो वह चीज दिखाना चाह रही थी। इसको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है कि वो ठेला आके रुका है और इसको करंट लग गया। यह शॉक्ड हो गया है, वहाँ पे वो ठेला आके वहाँ पर रुका है। वह आदमी बड़े वियर्ड तरीके से हंसते हुए ऊपर ट्रेन में चढ़ा है। ट्रेन अभी भी बंद है, वह इसके पास बढ़ रहा है और क्या बोल रहा है, तुझे क्या लगा था तू बड़ी आसानी से यहाँ से बच के निकल जाएगा? मुझे जिस किसी ने भी देखा है, कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया है। ऐसा बोल के वह बड़ी अजीब तरीके से चाल चलते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा है, यह का कांपना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा है, इसका शरीर कांपने लगा है। वह आगे बढ़ रहा है, यह कांप रहा है, वो और नजदीक आ रहा है, ये और जोर जोर से कांप रहा है। इसकी आंखें वक ऊपर चढ़ गई और ये मुंह के बल फट से वहां पर गिरा। यह अब लिटरली गिरे गिरे उस चीज को, उस एंटिटी को अपने पास आते हुए
देख पा रहा है इसे गिरने की आवाज चली गई होगी किसी को भागते। इसकी किस्मत से इसके पापा की नींद खुली थी उस समय। किसी को गई तो कोई हड़बड़ा के ऐसा बाहर की तरफ निकला कि अरे कौन गिर गया बोल के वो आवाज इसके पापा को अंदर आई। बोले अरे मेरा लड़का नहीं है तो मेरा लड़का गिर गया है क्या। तो यह झांक के देखे तो साकेत जमीन में पड़ा ऐसा कांप रहा है। तो पापा भी घबराते हुए इसके पास पहुँचे और पापा बोल रहा बेटा क्या हो गया, उठ, ऐसा क्यों कांप रहा है। तो ये कुछ नहीं बोल रहा है पापा। भूत पापा ऐसे ही बोल रहा है बस। पापा इधर उधर देख रहे हैं। पापा को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसके पापा है और वह आदमी जिसको सबसे पहले उसे गिरने की आवाज आई थी। और लिटरली आसपास कोई भी नहीं है। वो जो कोई भी एंटिटी थी यानी कि वह बिरयानी वाला बुढ़ू, वह सिर्फ और सिर्फ अपने साकेत को ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। इसके पापा समझ गए कि मेरे लड़के के साथ कुछ तो हो गया है। बेटा बेटा हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा पढ़। दरा यह भी बोलने लगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखरुस दारी वर्ण रघुल बमल जो दय कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह इन्होंने पढ़ना शुरू किए हैं और बेटा भी अंदर ही अंदर बोलना शुरू किया है। अब बेटे को कुछ नहीं मालूम क्या चल रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ हनुमान चालीसा और उसको दिखाई दे रहा है सामने वो अजीबो गरीब इंसान जो कि इसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा, इसकी तरफ पहुंच नहीं रहा है, सिर्फ इसकी तरफ डरावनी से स्माइल लेकर बढ़ता ही जा रहा है। बस फिर क्या था, इसको ना एक झटका लगा, अचानक से एक झटका लगा है, फिर रोशनी दिखाई एक हल्की सी और फिर यह रियलाइज किया कि अरे मैं अपनी सीट में बैठा हुआ हूँ और ट्रेन आगे बढ़ चली है। वो ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसका एक झटका सा लगता है ना, तो वही झटका इसको महसूस हो उसके साथ। इसको इंटरनल भी एक झटका मिला, एक इंटरनल लाइट दिखाई दी है और यह अपनी सीट में था। इसकी मम्मी घबराई हुई है, आसपास 6-7 लोग इकट्ठे हैं। बेटा ठीक हो, क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग बैठ जाइए, मैं ठीक हूँ। हाँ अब सब जाके बैठ गए। अब मम्मी को बड़ी चिंता, पापा को तो चिंता होगी ओब्वियसली, सबको चिंता होगी जो इसके अपने थे। फिर इससे पूछे बेटा क्या हो गया था तुझे। फिर उसने पूरी बात अपनी मम्मी पापा को धीरे धीरे करके बताया। कोई और ना सुने, कोई और सुनेंगे तो पागल समझेंगे। जैसे बहुत सारे लोग यह कहानी सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि क्या है, कुछ भी फेंकना बता रहा है। भाई रियल में साकेत के साथ हुआ और लिटरली वो इतना नेक्स्ट लेवल का खौफ था, इतना डरावना डर था ना कि साकेत को ऐसा लगे था कि बस मेरा खेल खत्म, मैंने किसी का क्या बिगाड़ू। साकेत को अपने पूरे पाप पुण्य सब याद आ गए थे, लेकिन किस्मत से कैसे हुआ, उसके पापा लास्ट मोमेंट में उसके पास आए, उसको बोले बेटा हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ पढ़, हनुमान चालीसा मनी मन। ऐसा कम से कम हनुमान जी को याद करने की कोशिश की इसके पापा। इसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक झटका लगा, एक रोशनी मिली और ठीक ये बैक टू नॉर्मल। ये इसके साथ जो सिनेरियो हुआ यह लगभग 5 से 7 मिनट का था, लेकिन यह 5 से 7 मिनट उसकी जिंदगी के ऐसे मिनट्स हो गए कि सच बता रहा हूँ, किसी को इतना डर पूरी लाइफ में नहीं लग सकता जितना डर इसको उन 5-6 मिनट में लग गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि साकेत ने। सीख मिलेगी ये कहानी लेकर आओ, सीखी होगी कि आप कभी भी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, बाय चांस आपकी ट्रेन कहीं पर भी आउटर एरिया में या फिर कोई फलाने ढमकाने स्टेशन में ही रुक जाए तो बिना मतलब के बाहर की तरफ मत जाकर खड़े हो। नहीं मालूम कि किस तरह की नेगेटिविटी या शैतानी शक्ति आपका बाहर इंतजार कर रही हो, क्योंकि कई बार स्टेशंस में ऐसी चीजें भटकती रहती है। इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेशंस मौजूद है जिनका एक बहुत डरावना इतिहास रहा है। इस स्टेशन में भी उसके साथ कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन स्टेशन का नाम नहीं मालूम, हम कुछ सोच के रख देंगे। टाइटल में लगाए भी है
आप देख सकते हैं वो एक्चुअल नाम नहीं था, लेकिन कुछ तो नाम रखना था तो रख दिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कहानियां जरूर पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।